एक मान्यता ये भी है कि सूर्पणखा का पति दानवराज विद्युविह्वा विष्णु भक्त था और इसीलिए रावण ने उसका वध कर दिया था और अपनी बहन सूर्पणखा को भाई खर के पास भेज दिया था। खर दंडकारण्य में रहता था। इसी दंडकारण्य में श्री राम वनवास के समय रह रहे थे। ऐसे में श्री राम पर मोहित हुई सूर्पणखा ने श्री राम से विवाह की इच्छा जताई तो श्री राम ने मुस्कुराते हुए कहा कि मेरा विवाह हो चुका है, मेरा छोटा भाई लक्ष्मण अविवाहित है, तो तुम उसके सामने प्रस्ताव रख सकती हो। श्री राम की बात मानकर सूर्पणखा ने लक्ष्मण से विवाह के लिए पूछा तो लक्ष्मण ने मना कर दिया और फिर से श्री राम के पास जाने को कहा, जिससे गुस्साए सूर्पणखा ने माता सीता को खाने की चेष्टा की और फिर श्री राम के कहने पर लक्ष्मण ने उसकी नाक और कान काट दिए। कहा जाता है कि सूर्पणखा पिछले जन्म में एक अप्सरा थी जिसका नाम नयनतारा था, जिसे इंद्र ने वज्रा नाम के अर्षि की तपस्या को रोकने के लिए भेजा था। तपस्या भंग होने पर अर्षि ने नयनतारा को राक्षसी होने का श्राप दिया था, लेकिन फिर नयनतारा की क्षमा याचना के बाद अर्षि ने कहा कि तुम्हें प्रभु दर्शन देकर श्राप से मुक्त करेंगे। कहा जाता है कि इसके बाद सूर्पणखा पुष्करजी में चली गई और जल में खड़ी होकर भगवान शिव का ध्यान करने लगी। ये भी कहा जाता है कि सूर्पणखा ने रावण वध के बाद गुरु शुक्राचार्य के आश्रम में शरण ली थी। कहा यह भी जाता है कि शिव आराधना के बाद भगवान शिव ने शूर्पणखा को दर्शन दिए थे और कहा था कि द्वापर युग में जब श्री राम कृष्णावतार लेंगे तब कुब्जा के रूप में तुम्हें कृष्ण से पति सुख मिलेगा। तब श्री कृष्ण तुम्हारी कुबड़ ठीक करके अप्सरा का मनमोहक रूप देंगे